हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में जीके जिस का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है कि न्याय का जंजीर किसे कहा जाता है? न्याय का जंजीर ये किसे कहा जाता है? तो देखिए, पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही होगा, जहांगीर को। जहांगीर को जो है न्याय का जंजीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? देखिए, किस महाद्वीप को जो है प्यासी भूमि कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है प्यासी भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जो जूट है उसके उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है सबसे आगे? तो देखिए, बांग्लादेश हो जाएगा जूट के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का याद रखना है। अगला क्वेश्चन, माओरी जनजाति कहाँ के मूल निवासी है? माओरी एक जनजाति है जो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड देश के मूल निवासी है, ये माओरी जनजाति। इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप सबको तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी पर है दोस्तों ये विक्टोरिया प्रपात स्थित। याद रखिएगा आप सब, इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो काला पर्वत जो है ना, ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? किस देश में? भूटान देश में। आंसर ए होगा, भूटान देश में काला पर्वत स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे, फ्रांस, इंग्लैंड या जापान को? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर आपका होगा, नॉर्वे देश को जो है ये मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से जो है ये अंटार्कटिका को जाना जाता है। किसे? अंटार्का अंटार्कटिका को। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी के लिए देखा जाए दोस्तों तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है मैक्सिको। मैक्सिको, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर हुआ मैक्सिको, जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो विश्व के मानचित्र को सबसे पहले जो है किसने बनाया था? एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा, आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर इसका होगा गोबी मरुस्थल, जो एशिया का सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? देखिए, मकर रेखा जो है इसकी कौन सी नदी है जो दो बार इसे काटती है मकर रेखा को? तो याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को दोस्तों कितनी बार काटती है? तो दो बार काटती है। याद रखना, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा, ये दो बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर जो है ये दोस्तों आपका सीन नदी, सीन नदी पे स्थित है पेरिस शहर। याद रखना है, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान का मित्र के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, किसान का मित्र जो है ये केचुआ को कहा जाता है। सभी को पता है दोस्तों कि किसान का मित्र केचुआ होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जाने जाते हैं किसे? जूट को। जूट, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जूट जो है ये गोल्डन फाइबर के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कि दूध जो है ये इसकी शुद्धता किससे मापी जाती है दूध की? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर है?
तो कहाँ पे है ये? भारत में केंद्रीय औषधि संस्थान, तो लखनऊ शहर में होगा दोस्तों, यानी कि आपका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रेशम क्या कहलाता है? तो कृत्रिम रेशम जो है ये एक रेयन रेयन कहलाता है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछा गया है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो गेहूं उत्पादन के लिए देखा जाए तो सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है वो कहलाएगा जलोढ़ मिट्टी। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा जलोढ़ मिट्टी, जो गेहूं के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी है। लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। डी आंसर आपका होगा दोस्तों। लोनार झील जो है ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी जो है ये गंगा नदी हो जाएगा। ए आंसर आपका होगा गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के किस शहर में जो है जंतर मंतर है दोस्तों? तो दिल्ली शहर में, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली शहर में। अगला क्वेश्चन, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो आपका आंसर डी होगा, टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता बल्ब का तंतु। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर कीजिएगा आप सब, ऑप्शन डी कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे दोस्तों? संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? देखिए, सी राइट आंसर होगा आपका अमरकोट। अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। अगला क्वेश्चन है गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात जो है आपका किस राज्य में होगा? ए राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में गरसोप्पा जलप्रपात आपका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की जो चाल है अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन सी होगा इस्पात में। ऑप्शन सी इस्पात में अधिकतम होती है दोस्तों ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से कौन से शहर को जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जो है कौन से शहर को जानते हैं? तो बेंगलुरु को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप जो है ना, ये दोस्तों बताइएगा कि किस खेल से संबंधित है बेटन कप? तो आंसर ए होगा हॉकी खेल से। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों आप सब, 570 ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो क्या कहलाएगा? क्लोरीन, यानी कि आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है ये दोस्तों आपका भारत देश में हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य को लिखा गया है दोस्तों आपका पाली भाषा में, यानी कि सी राइट आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपके लिए दोस्तों, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में हुआ था, 1875 ईस्वी में। चलिए, आज का जो एंड का क्वेश्चन है, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसे देख लीजिए दोस्तों, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सब कमेंट करके बताइएगा। राजपूत राय मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? राजपूत राज्य मेवाड़ की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? चित्तौड़, जूनागढ़, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
तो हमने आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन जीके जिसका ऐसे क्वेश्चन को कवर किए इस वीडियो में जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा और अगर आप सब पहली बार इस चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का जो बटन होता है प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।